मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पाठ का अभ्यास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि धर्मवीर भारती को किताबें पढ़ने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। उनके पिताजी रानी मंडी में प्रधान थे, आर्य समाज के प्रधान थे। उनकी माता श्री ने स्त्रियों के शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय शुरू की थी। वह अच्छा और संस्कारी परिवार के घराने से थे और उन्हें उनके घर पर बचपन से, जब वह छोटे थे तब कई पत्र पत्रिकाएँ आती थी। खास करके उनके लिए बाल सखा और चमचम जैसी किताबें, पत्रिकाएँ मंगवाई जाती थी। उसे पढ़कर उसमें परियों की, देवों की, दानवों की कथाएँ वह पढ़ते थे और इससे उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। वह सरस्वती चंद्र और सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक उनकी उम्र के समझ के बाहर के थे, फिर भी वह पढ़ने की कोशिश करते थे। स्वामी दयानंद की जीवनी उन्हें बहुत पसंद आई। उसमें जो एक प्रसंग था कि भगवान पत्थर की मूर्ति में भगवान है, यह बात वह मानते थे पहले। पर जब चूहे को उनका भोग जो लगाया हुआ था, भगवान का जो भोग लगाया हुआ था, वह खाते हुए देखा तो उन्हें विश्वास उठ गया कि कभी यदि पत्थर में भगवान होते तो इस चूहे को उन्होंने रोका क्यों नहीं। फिर भगवान की खोज के लिए वह निकल पड़े। भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे है, ये सब सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह निकल पड़े। तो ये सारी बातें उसमें जो थी, उससे यह किताब उनके लिए बहुत ही प्रिय बन गई। स्वामी दयानंद की जीवनी उनकी सबसे प्रिय किताब थी। फिर एक दिन उनके पिताजी ने उनको बचपन में अच्छे संस्कार उनमें आए और सीखे और बुरी संगत उन्हें न लगे, इसलिए घर पर ही अध्यापकों को बुलाकर उनकी शुरुआत की पढ़ाई शुरू की। और बाद में जब तीसरे दर्जे में आए तब उन्हें स्कूल में उनका दाखिला करवाया। तो उसी दिन पिताजी उन लेखक को, धर्मवीर भारती को बाहर घूमने के लिए ले गए और वहाँ पर उन्होंने अनार का शरबत पाया और फिर उनसे एक वादा लिया। यहाँ तक हमने पहले वीडियो में यह पाठ देखा था। अब आगे क्या होता है उसके बारे में आज देखेंगे। तो माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो उसे। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, मुझे स्कूल में नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया। बाद में तीसरे दर्जे में आने पर मेरा दाखिला करवाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। कक्षा 2 तक की पढ़ाई वह घर पर ही उन्होंने की। फिर जब तीसरे दर्जे में आए तब उन्हें स्कूल भेजा गया, दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। उन्होंने वादा लिया अपने बेटे से, क्योंकि माँ चिंतित रहती थी कि यदि वह स्कूल की किताबें नहीं पढ़ेगा तो फिर पास कैसे होगा। तो उन्होंने इस भारती जी से
वादा लिया कि तुम स्कूल की किताबें भी इतनी ही चाव से पढ़ोगे, यह मुझे वादा करो। माँ की चिंता मिटाओगे, और माँ तुम्हारे बारे में चिंतित रहती है, इसलिए तुम्हें माँ की चिंता मिटाना है। फिर उनका आशीर्वाद था, यह मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। तीसरी और चौथी कक्षा में तो मेरे अच्छे अंकों से मैं उत्तीर्ण हो गया और 5वीं कक्षा में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। माँ खुश हो गई, खुशी के आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे और पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अंग्रेजी भाषा में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मुझे मिली। स्कूल में से इनाम में उन्हें 2 किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। एक जो किताब थी उसमें घोंसलों की खोज में 2 छोटे बच्चे बागों में कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द ड्रग, जिसमें पानी की कथाएं थी। तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई। तो स्कूल से उन्हें 2 किताबें मिली, जिसमें एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों में और कुंजों में भटकते थे, वही तो इससे उन्हें अन्य भिन्न भिन्न जाति के पक्षियों की बोलियां और उनकी आदतों के बारे में जानकारी मिली। और दूसरी जो थी वह ट्रस्टी द ड्रग, जिसमें पानी की जानकारी, कहाँ पानी कितना कहाँ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, माल कहाँ पर जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी बातें, नाविकों की ज़िंदगी, नदी या समुद्र से जुड़ी हुई नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, सारी बातें उसमें थी। तो नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे जीव मिलते, पानी में समुद्र में कौन से जीव मिलते हैं, ये सारी बातें, वेल जैसी बड़ी मछली कहाँ पर रहती है, शार्क कहाँ होती है, ये सारी जानकारी उन्हें दूसरी किताब से मिली। तो इस तरह स्कूल से 2 किताबें जो मिली थी वह भी उन्हें बहुत ही पसंद आई। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पक्षियों के जानकारी के कारण आकाश और रहस्यों के बारे में जानकर समुद्र के भीतर भी क्या होता है उसके बारे में उन्हें जानना मिला। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर, मुझे जो स्कूल से 2 किताबें मिली थी, तो पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर मेरे लिए जगह बना दी। पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, मेरी दोनों किताबें वहाँ पर रख दी और कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, आज से यह खाना तुम्हारा, तो तुम आज से यहाँ पर अपनी किताबें रख सकते हो, यह तुम्हारी लाइब्रेरी। और फिर कहा कि यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी और वहीं से मेरी लाइब्रेरी आरंभ हुई। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। पढ़ने का शौक़ तो होता है, लेकिन किताबें इकट्ठी करने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव था। किताबें इकट्ठी करने का शौक़ जो पैदा हुआ उसका कारण भी बचपन का एक शौक़ था। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक है।
शिक्षा केंद्रों में इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्र जितने भी हैं उन सब में से एक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। तो किताबें इकट्ठी करने का शौक़ भी उनमें पैदा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी में भी वह जाते थे और महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन लाइब्रेरी की किताबों की भी पढ़ाई उन्होंने की थी। और अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभवन। तो उस लाइब्रेरी में भी वह स्कूल की किताबों से स्कूल से जब छुट्टी लेकर छुट्टी मिलती थी तो वह घर पर आते थे और फिर वहाँ जाकर उस हरिभवन में जाकर अध्ययन करते थे। तो इस तरह उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ भी और किताबें इकट्ठी करने का शौक़ पैदा हुआ और उसी के आधार पर, इस शौक़ के आधार पर ही उन्होंने साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। तो ऐसे थे भारती जी। उनकी बचपन की बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। बच्चा जिसमें भी रस या रुचि लेता है उसी में ही उसे आगे बढ़ने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को उनकी इच्छाओं का दमन, बच्चे की इच्छाओं का दमन कभी नहीं करना चाहिए। यदि बच्चा जो कुछ भी चाहता है उसी के अनुसार उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तो वह उस क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर पाएगा। यह बात भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। माता चिंतित थी उनकी कि भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तो वह नापास होगा, लेकिन फिर भी पिताजी ने मना कर दिया कि उसे तुम कुछ मत कहो, मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा और जो भी वह बाह्य किताबें पढ़ता है तो उसे पढ़ने दो, उसे रोको मत। तो इस तरह पिताजी ने बहुत प्यार से बच्चे को यानी कि भारती जी को समझा दिया कि तू जितनी चाव से बाह्य किताबें पढ़ता है उतनी ही चाव से तुझे अध्ययन या अभ्यास की किताबों को भी पढ़ना है, जिससे वह सारी बात समझ गए और उतने ही लगाव से वह किताब पढ़ने लगे जिससे अच्छे अंकों से वह उत्तीर्ण हो पाए। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी हम लिख लेते हैं। टॉल्स्टॉय तो रूसी कथाकार। आपको भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। टॉल्स्टॉय तो रूसी कथाकार। विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो फ्रांसीसी कथाकार। मैक्सिम गोर्की। मैक्सिमो गोर्की। एक रूसी कथाकार, एक रूसी कथाकार। इश्यू कराना।
रोचक, रुचि के अनुसार, रोचक, रुचि के अनुसार। जीवनी, जीवन चरित्र, जीवन चरित्र। खंडन, खंडन, विभाजन, विभाजन। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ मिट्टी का बर्तन, कुल्हाड़ मिट्टी का बर्तन। अक्सर, खास करके, अक्सर, खास करके। सहमति, अभिप्राय, सहमति, अभिप्राय। सहमति, अभिप्राय। तो सारे शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लो। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक के मन में एक बार पिताजी ने जब समझाया तो समझ में आ गया कि अब मुझे इस तरह पढ़ाई करनी है कि माँ की सारी चिंता मिट जाए। फिर माँ का आशीर्वाद था या फिर लेखक का तनतोड़ परिश्रम, वह पता नहीं, लेकिन तीसरे चौथे दर्जे में अच्छे नंबरों से वह उत्तीर्ण हुए और 5वें दर्जे में वह फर्स्ट आए। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की जीवनी थी। स्वामी दयानंद की जीवनी थी और वह रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी, तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्तित्व की पहचान थी और बहुत सी रोमांचित घटनाएं भी उनमें थी कि जिससे वह प्रभावित हुए थे। फिर माँ के दिए हुए रुपयों से, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? तो माँ के दिए हुए रुपयों से लेखक ने एक किताब खरीदी और वह किताब थी देवदास। और क्योंकि उन्हें पढ़ाई का ज़्यादा अन्य किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए माँ ने उन्हें फिल्म देखने के लिए जो 2 रुपये दिए थे, उनमें से उन पैसों से उन्होंने पहली किताब खरीदी। बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो बचपन में लेखक के घर में नियमित रूप से, बचपन में लेखक के घर पर नियमित रूप से आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं जो चमचम और
चमचम और बाल सखा आती थी। फिर बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी क्यों पसंद थी? क्योंकि स्वामी दयानंद की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अन्य चित्रों से सुसज्जित थी और उनके अद्भुत व्यक्तित्व का भी उसमें अद्भुत व्यक्तित्व पर भी उसमें प्रकाश डाला था। लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अंक आने से उपहार में उन्हें 2 अंग्रेजी किताबें मिली, जिसमें एक में पक्षियों की जानकारी थी। पक्षियों की 2 छोटे बच्चे पक्षियों की घोंसलों की खोज में वनों और कुंजों में भटकते थे, वहाँ पर अन्य पक्षियों की जानकारी, फिर उनकी बोलियाँ और पक्षियों की आदतों की उन्हें जानकारी मिली। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के बारे में कथाएँ थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविक की ज़िंदगी कैसी होती है, वेल और शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ कहाँ पर रहती है और पानी में कैसे कैसे जीव है, ये सारी जानकारी उन्हें यहाँ से मिली, इन किताबों से मिली। लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए? क्यों? तो 2 रुपये दिए थे। लेखक की माँ ने लेखक को 2 रुपये दिए थे फिल्म देखने के लिए। लेखक को बचपन से क्या शौक था? तो किताबें पढ़ने का और इकट्ठी करने का। लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो स्वामी दयानंद की जीवनी, सत्यार्थ प्रकाश। पछी लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? तो लेखक कोई फिल्म देखने गए ही नहीं थे, देवदास नाम की उन्होंने किताब खरीदी थी। फिर लेखक की माँ की आँखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अपना बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह 5वें दर्जे में फर्स्ट आए तो खुशी के मारे उनकी आँखों में आंसू आ गए। फिर यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द दिए हुए जिसके हिंदी शब्द आपको लिखने हैं। तो उसमें पहला शब्द है लाइब्रेरी, तो उसका हिंदी शब्द होगा ग्रंथालय। लाइब्रेरी तो ग्रंथालय। फिर दूसरा शब्द है थिएटर तो सिनेमाघर। थिएटर तो सिनेमाघर। पिक्चर तो चित्रपट। इंडिया तो भारत और लाइब्रेरियन तो ग्रंथपाल। फिर से लाइब्रेरी तो ग्रंथालय, थिएटर तो सिनेमाघर, पिक्चर तो चित्रपट, इंडिया तो भारत हिंदुस्तान અને लाइब्रेरियन तो ग्रंथपाल। विरुद्धार्थी शब्द है आरंभ तो अंत, आनंद तो शौक, जीवन तो मृत्यु, छोटा बड़ा, दुख सुख। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। तो मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो संयुक्त वाक्य है वह। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। तो साधु वाक्य मतलब साधारण वाक्य। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। तो संयुक्त वाक्य। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। तो मिश्रित वाक्य। फिर उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। तो साधारण। संधि विग्रह कीजिए। वीरोचित तो वीर प्लस उचित, देवोचित तो देव प्लस उचित, रमेश तो रमा प्लस ईश અને सुरेश तो सूर प्लस ईश। इस प्रकार आपको भी
आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ग्रामर के जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 वो आपको लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इतने प्रश्न आपको होमवर्क में लिखने हैं। और आपको भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप फ्री पढ़ते हो या कोई वैकेशन हो, ऐसा कुछ हो जब भी, तब आपको लाइब्रेरी से अपने गांव की, अपने शहर की या अपने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों से ही हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है और हम बहुत कुछ उसमें से जान भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो हमें भी धर्मवीर भारती की तरह किताबें पढ़ने का शौक़ पालना चाहिए। ओके, थैंक यू।